नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नदियों के बारे में। एमपी में कौन सी नदियाँ है, कहाँ से प्रभावित होती है, किस तरह के 500 के समथिंग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ठीक से ढंग से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नदियों के बारे में। जैसे तो आप जानते हैं एमपी को नदियों का मायका कहते हैं। एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, ये आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं नदियों से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे, इसको समझ चुके होंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो एमपी को। कितनी नदियां हैं? 207 छोटी बड़ी नदियां हैं भाई साहब। गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। ठीक है, मालवा की गंगा किसे कहते हैं? गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है देश की। क्लियर है? नर्मदा नदी भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों को विभाजित करने का कार्य करती है। मतलब उत्तर और दक्षिण भागों को विभाजन का कार्य करती है नर्मदा नदी। क्लियर है? समझ पाए होंगे इस तरह। आगे बात करते हैं। कंप्लीट जीएस मैंने पढ़ा है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी किताब को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इससे होगा क्या, आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आपकी सोचने का नज़रिया अलग हो जाएगा। आप एमपी की कोई भी किताब उठाइएगा, उसे 2 दिन में निपटा सकते हैं अगर पूरे वीडियो देखने के बाद। चलिए बात करते हैं। वर्ष 2009 में सिंधु नदी पर बना पुल सबसे लंबा पुल है। ठीक है, कौन सी नदी पर? सिंध नदी पर बना पुल सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। जबकि इससे पहले प्रदेश की सबसे लंबा पुल तवा नदी पर बना हुआ था। ठीक है, इससे पहले तवा नदी पर बना था, लेकिन वर्ष 2009 के बाद सिंध नदी पर सबसे बड़ा लंबा पुल बना है भाई। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? 1322 मीटर, जो कि तवा नदी पर बना था, लेकिन अब सिंध नदी पर बना है सबसे लंबा पुल। वर्णा और बैनगंगा के संगम को क्या कहते हैं? प्राणहिता। तो कई बार पूछा गया है प्राणहिता क्या है, तो वर्धा और बैनगंगा के मिश्रण को। ठीक है, मध्य प्रदेश की 4 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती का नाम आता है इनमें सबसे बड़ी नदियों में। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियां होती हैं। विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में प्रवाहित होती हैं, इसको याद करिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा नदियां कहाँ पर बहती हैं, तो आप कहेंगे भारत में बहती हैं। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में होती हैं, भारत में भी सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में होती हैं। यही रीजन है जीवन रेखा कहने का, या फिर यही रीजन है इसका मायका कहने का। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपी हैं। प्रायद्वीप मतलब, ठीक है, प्रायद्वीप से होती जाती हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। अमरकंटक से 2 नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? नर्मदा और सोन। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं। सोन नदी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। तो आपसे पूछा जा सकता है चरमावती किसका नाम था? चंबल नदी का। चंबल नदी के किनारे बड़े बड़े खड्डे निर्मित होते हैं, जो दस्युओं और डाकुओं का आश्रय स्थली कहते हैं। मतलब यहाँ पे डाकू रहते हैं चंबल नदी, जो गड्ढे बन जाते हैं, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, बेतवा नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये भी याद रखिए। बेतवा सबसे बड़ी 5वीं नदी है एमपी की। मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कई एग्जाम में आ गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, बेनगंगा दक्षिण भारत की ओर बहती है। बेनगंगा कहाँ बहती है? दक्षिण भारत की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां चंबल, सोन, केन और बेतवा हैं। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली होंगी कुछ नदियां, कुछ दक्षिण की ओर बहने वाली होंगी। तो उत्तर की ओर बहने वाली कौन है? चंबल, सोन, केन और बेतवा नदी उत्तर की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई नदी पर बना है। कौन सा? चचाई जलप्रपात है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में बालकांड में सोन नदी को शुभागति कहा गया है। ठीक है, सोन नदी को क्या कहा है? शुभागति कहा गया है। महाभारत काल में राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलि की गई गायों के चर्म से जो खून बहा है, उसे चर्मावती कहा गया है। चर्मावती किससे? गायों के चर्म से जो खून बहा है उसे चर्मावती कहा है। किसने बहा? रंतिदेव द्वारा। ठीक है, महाभारत में ये इसका वर्णन मिलता है। मेघदूत में कालिदास ने चर्मावती का उल्लेख किया है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव ने बेत्रवती की पवित्रता प्रतिपादित की है। पद्म पुराण में आपको मिलेगा कि भगवान शिव ने स्वयं बेत्रवती को पवित्रता प्रतिपादित की है। ठीक है, आगे बात करें बेत्रवती।
का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भाई बेत्रवती का उल्लेख बाणभट्ट की कादम्बरी में, कालिदास के मेघदूत में, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ऐसे बाणभट्ट किसने लिखा? कादम्बरी ने, ठीक है। बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? कादम्बरी ने। कालिदास की कौन सी किताब है? मेघदूत, ठीक है, जिसमें बेत्रवती का वर्णन होता है। आगे बात करें, बेतवा बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण का केंद्र क्यों था? क्योंकि इन्होंने रसिक प्रिया की महिमा का गान यहीं पे किया था। रसिक प्रिया किसकी रचना है? महाकवि केशवदास की है। आगे बढ़ते हैं, महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। ताप्ती किसकी पुत्री है? तो सूर्य भगवान की पुत्री है। केन का प्राचीन नाम क्या है? दृढ़वापत, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। टॉन्स नदी का पुराना नाम क्या है? तमसा। तमसा का उल्लेख कहाँ मिलता है? मार्कंडे, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण और वामन पुराण, ठीक है, इनमें मिलता है। किसका? तमसा का उल्लेख। बेनगंगा का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत और अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में से क्या क्या है? बेवा, ठीक है, इन नामों से पुकारा गया है किसको? बेनगंगा को। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक शब्द में क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है मेरे भाई? नर्मदा नदी पर, बिठौलपुर भेड़ाघाट में। कपिल धारा कहाँ पे? ये भी नर्मदा में है, अनूपपुर अमरकंटक में है। दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा पर है, अमीरपुर में, ठीक है। सहस्त्र धारा कहाँ पे है? महेश्वर खंडवा में है, नर्मदा नदी पर। मंदार कहाँ पे? नर्मदा पर है, हंडिया वड़वाह पे। दर्दी जलप्रपात नर्मदा में है, हंडिया वड़वाह के है, खरगोन में है, ठीक है। चचाई जलप्रपात सबसे बड़ा है, बीहड़ पर है। चचाई सिरमौर रीवा में है। केवटी जलप्रपात कहाँ पे है? केवटी रीवा में है, महान, ठीक है, नदी पर। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है, केन नदी पर। पूर्वी जलप्रपात कहाँ पे? टॉन्स पे है, पूर्वी सेसरिया रीवा में है, ठीक है। डचेस जलप्रपात कहाँ पे? पहाड़ी झरना है, पंचमढ़ी में है। कहाँ पे? पचमढ़ी में। आगे बात करते हैं और झरनों की। पाताल पानी कहाँ पे है? पाताल पानी याद रखिएगा आप, चंबल पे है, इंदौर में है। राहतगढ़ कहाँ पे है? बीना में है, सागर में है। शंकरखो कहाँ पे है? जामनेर, खिवनी में है। और झाड़ी दाहा चंबल, इंदौर के निकट में है। बाहुली, देखो किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से कम समय में आप बहुत ज़्यादा गैदर कर सकते हो। बहुती कहाँ पे है? ओड़ा में है, बहुती रीवा में है, ठीक है। भालकुंड कहाँ पे है? बीना में है, सागर में है। अप्सरा कहाँ पे? पहाड़ी पचमढ़ी में है। रजत प्रपात कहाँ पे है? पहाड़ी पचमढ़ी में है। पवा कहाँ पे है? बरसाती झरना शिवपुरी में है, आपने पवा के दर्शन किए होंगे। सतधारा कहाँ पे है? नर्मदा नरसिंहपुर में। कुकरी जलप्रपात कहाँ पे? काहनार छिंदवाड़ा में। बी फॉल कहाँ पे? पहाड़ी झरना है, पचमढ़ी में है, ठीक है, याद रहेगा। कुछ समय पढ़िएगा, पढ़ने का समय क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये मैं बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है प्रत्येक वीडियो में, है ना, ज़्यादातर वीडियो में मैंने बताया। वी फॉल कहाँ पे? आपने देख लिया, पचमढ़ी में। गांगुली पारा कहाँ पे? बेनगंगा पे, बालाघाट में। डंगोना कहाँ पे? सिंध पे है, दतिया में। काकरा कहाँ पे? पहाड़ी झरना है, बांडू में, ठीक है। आगे हम बात करें नदी की लंबाइयों पे बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबाई की कौन सी है? नर्मदा नदी है। फिर चंबल आती है, फिर ताप्ती, फिर सोन, फिर बेतवा, फिर तवा, फिर छिप्रा, फिर बेनगंगा, फिर केन, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है ये? उसका उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मेरे भाई, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ठीक है। और एक कहाँ पे मिलती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलती है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लंबाई कितनी है? सहायक नदी कौन सी है? ये भी आप याद करेंगे, हिरण, तंदोरी, बनास, चंद्रशेखर, कानन, बरना, तवा और शेखर, शक्कर आदि, ये इनकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? चंबल की लंबाई देखें 965 किलोमीटर है। महू के निकट जनापाव से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियों से। कौन कौन सी नदी इनकी सहायक है? काली, सिंध, पार्वती और बनास है, ठीक है। कहाँ मिलती है? तो ये इटावा में, उत्तर प्रदेश, यमुना में मिलती है भाई। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है, बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है, खंबात की खाड़ी अरब सागर के निकट ही मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, 740 किलोमीटर है, जोहिला में है। बेहरा के दीनारपुर पहाड़ी में, पटना के पास गंगा में मिल जाती है सोन नदी, ठीक है। बेतवा कहाँ मिलती है भाई? पहले तो 480 किलोमीटर लंबी है, कुमरा गांव से, रायसेन से निकलती है। बीना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। हमीरपुर से यमुना में मिल जाती हैं। तवा की सहायक नदियों की बात करें, देवना, मालिनी है। कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी महादेव पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। छिप्रा की बात करें, आप लंबाई देख सकते हैं, काकरा बरडी इंदौर से निकलती है। कहाना नदी में इसकी सहायक है, चंबल में मिल जाती है, ठीक है। बेनगंगा की बात करें, पारसवाड़ा पहाड़ से निकलती है, गोदावरी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा इन नदियों के बारे में
जानकारी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नदी और उनके शहर। ठीक है, कौन कौन सी नदी किस शहर के निकट है। नर्मदा के निकट अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमार और पुनासा और महेश्वर इसके निकट शहर हैं। ठीक है, निकट बसे नगर है। और बात करें माही नदी के निकट कौन है, खुच्ची, चंबल के श्योपुर। ठीक है, बेतवा ओरछा के निकट है, मुल्ताई ताप्ती के निकट है। चलिए बात करते हैं आगे। पार्वती नदी, पार्वती नदी के निकट शाजापुर से निकलती है, सिंध शिवपुरी से निकलती है, काली सिंध वागली से निकलती है, छिप्रा उज्जैन से निकलती है, खान इंदौर से निकलती है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, पढ़ने की क्षमता जगानी है। ठीक है, तभी कुछ उद्धार हो पाएगा। अदरवाइज 1 साल 2 साल 4 साल आप जीएस करते रहो, जीएस के नाम पे उल्लू बनते रहो भाई साहब। पढ़ना तो आपको है ना, याद तो करना तो आपको है ना। नर्मदा जबलपुर से, ठीक है, नरसिंहपुर इसके पास है, हंडिया से इसके पास है, ओकारेश्वर इसके पास है, बड़वानी इसके पास है। एक चित्र बनाइए, चित्र में देखिए कौन सी नदी कहाँ पे है, चित्र के रूप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। महू चंबल से, मुरैना चंबल से निकट है। ठीक है, सांची बेतवा, ठीक है, बुरहानपुर ताप्ती नदी के निकट है। आगे हम बात करें आष्टा पार्वती नगर नदी के निकट है, देवास के निकट काली सिंध है, तवा नगर तवा के पास है, बालघाट बेनगंगा के पास में। आगे हम बात करें नर्मदा नदी की और निमाड़ मंडला वड़वाहा मंडलेश्वर झाबुआ ये सभी नर्मदा नदी के निकट स्थित शहर हैं। चंबल की बात करें तो रतलाम से पास में निकलती है, विदिशा से निकलती है बेतवा, गुना से निकलती है बेतवा, राजगढ़ से निकलती है पार्वती और सिंध से निकलती है दतिया। ठीक है, यानी दतिया जिला जो सिंध के निकट पास है, काली सिंध के निकट पास में सोनकच्छ है, तवा के पास में पचमढ़ी है, सिवना के पास में मंदसौर है और माई के पास में धार है। ठीक है, याद रखिएगा, आप कर सकते हैं। आप अगर 15-16 घंटे पढ़ते हैं तो ही पेपर निकलेगा, क्योंकि पेपर नज़दीक है और पढ़ने वाले बहुत सारे बंदे हैं। तो मेरी प्रत्येक वीडियो आती रहेगी, आपकी क्षमताएं जगाती रहेगी, आपकी क्षमताओं को बढ़ाती रहेगी। आपको पढ़ना होगा, अगर पढ़ाई के दलदल में आ गए हैं तो पढ़ना होगा। ठीक है, मैंने कंप्लीट जीएस एमपी जीएस डाल दिया है, तो आप पढ़िए, उसे एंजॉय करिएगा और उसके बाद किताब आपसे 2 दिन या 3 दिन में पढ़ने को बन जाएगी भाई। 2 से 3 दिन लगेंगे, किताब पूरी इधर से उधर उलट दोगे आप। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।